डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। आप याद करिए जरा, पिछले लेक्चर को हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए थे। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में कुछ टर्म हम लोग, कुछ शब्द हम लोग परिभाषित किए थे या डिफाइन किए थे। एक बार आप लोग उस टर्म, जितने भी टर्म थे उनको रिवाइज करिए। सबसे पहले तो आपने पढ़ा था कि पॉपुलेशन कहते किसको हैं, याद करो। पढ़ा था कि पॉपुलेशन या आबादी या समष्टि कहते किसको हैं। तो आपको बताया था कि किसी फिक्स्ड एरिया में, किसी निश्चित क्षेत्रफल में, एक दिए गए समय में, गिवन टाइम में, एक एक स्पीसीज के, एक प्रजाति के जितने भी ऑर्गेनिज्म या जीव सदस्य उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस एरिया का, उस स्पीसीज का या प्रजाति का पॉपुलेशन कहते हैं। तो एक तो आपने समझा था कि पॉपुलेशन क्या है, दूसरा आपने समझा था कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, तो आपको बताया था कि जितना भी पॉपुलेशन है किसी एरिया का, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उस एरिया से भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब जो निकल के आता है यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या सदस्यों की संख्या किसी पॉपुलेशन की, उसको क्या कहते हैं, उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट बताया था आपको मोर्टालिटी, नहीं मोर्टालिटी, सॉरी, पहले तो नेटालिटी या बर्थ, जन्म, नहीं। तो आपको बताया था कि किसी पॉपुलेशन में एक दिए गए टाइम में, समय में जितने सदस्य जन्म लेते हैं वो क्या हो गया, वो हो गया नेटालिटी, नेटालिटी। ठीक ऐसे ही एक पॉपुलेशन में, एक दिए गए टाइम में जितने इंडिविजुअल, जितने सदस्यों का डेथ हो जाता है, उसी को हम लोग मोर्टालिटी कहते हैं। नहीं, तो ये सारे टर्म हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। अब क्या है कि इसके आगे कुछ और टर्म्स आपको कवर करने हैं, आपको पढ़ने हैं, नहीं, उनको एक एक करके देखा जाए। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स, ये वाइटल इंडेक्स होता क्या है। तो डिफिनीशन तो इसका जो है वो अपनी जगह पर है। आप इसको क्या करिएगा कि जो गणितीय निरूपण है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसके आधार पर इसको आप याद रखिएगा। ये एक संख्या होती है। वाइटल इंडेक्स क्या होती है, एक संख्या होती है। कैसे निकलती है ये, तो किसी भी पॉपुलेशन में जितना एक दिए गए टाइम में जितना बर्थ हुआ, नेटालिटी, उसमें जितना डेथ हुआ है उस टाइम में, उससे भाग लगा देते हैं। एक रेशियो निकाल दिया किसका, बर्थ और डेथ का, और उसको क्या करते हैं, फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, मतलब उस रेशियो का क्या निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज या प्रतिशत निकाल देते हैं। अब जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग वाइटल इंडेक्स कहते हैं। जरा देखा जाए डेफिनेशन, द परसेंटेज रेशियो, पहले परसेंटेज हम लोग लिख रहे हैं कि परसेंटेज रेशियो, रेशियो निकाला, फिर उसको परसेंटेज निकाला, किसका, तो ऑफ बर्थ टू डेथ, बर्थ का किससे, तो डेथ से जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। एक गिवन टाइम में एक पॉपुलेशन में जितना जितना रेशियो बना, जितना रेशियो किसका, तो बर्थ और डेथ का, उसके परसेंटेज को हम लोग वाइटल इंडेक्स कहते हैं। एक और टर्म हम लोग को पढ़ना है, वह है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन जरा समझिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गांव है, कोई एक गांव है, अब इस गांव में मनुष्यों का एक पॉपुलेशन होगा, एक आबादी होगी। इस गांव में ढेर सारे मनुष्य रहते होंगे। अब किसी कारण से, मान लो किसी कारण से इस गांव से, इसके इस पॉपुलेशन के कुछ सदस्य कहीं दूसरे जगह चले गए। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं, किसी पॉपुलेशन के, दिए गए पॉपुलेशन के अगर कुछ सदस्य उस पॉपुलेशन से बाहर चले जाते हैं, कहां जाते हैं इससे मतलब नहीं है, कहीं भी बाहर चले जाते हैं, तो बाहर जाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग ई माइग्रेशन कहते हैं। क्लियर हुआ ये, नहीं, पॉपुलेशन से उसके कुछ सदस्यों का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, ई माइग्रेशन कहलाता है। इसका ठीक उल्टा एक शब्द है जिसको हम लोग इम माइग्रेशन कहते हैं। इम माइग्रेशन, जरा देखना,
एक पॉपुलेशन है, मान लो कोई मोहल्ला है, कोई गांव है, इसमें इसके तो अपने सदस्य हैं ही, ये रह ही रहे हैं, और बाहर से कुछ सदस्य इसमें आकर के शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो बाहर से किसी दूसरे पॉपुलेशन से नहीं, लेकिन स्पीसीज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये मनुष्य का पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, जिसमें क्या शामिल होना चाहिए, ह्यूमन ही शामिल होना चाहिए। तो किसी पॉपुलेशन में नए सदस्यों का, नए इंडिविजुअल्स का आके शामिल हो जाना, जुड़ जाना, ये कहलाता है इम माइग्रेशन। तो हम लोग 4 टर्म्स पे, 4 टर्म पर हम लोग फोकस करेंगे। एक हो गया आपका नेटालिटी, दूसरा हो गया मोर्टालिटी, तीसरा हो गया ई माइग्रेशन, और चौथा हो गया इम माइग्रेशन। ये 4 टर्म जो है, 4 जो शब्द हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। नेटालिटी बर्थ हुआ, मोर्टालिटी डेथ हुआ, इम माइग्रेशन किसी पॉपुलेशन से उसके कुछ सदस्य बाहर निकल गए, इम माइग्रेशन किसी पॉपुलेशन में कुछ नए सदस्य आकर के शामिल हो गए। अब इन चारों टर्म के आधार पर, इन चारों टर्म के बेसिस पे हम लोग थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है। नहीं, पॉपुलेशन में चेंज, पॉपुलेशन के साइज में, मान लो कि किसी एरिया में 100 मनुष्य रह रहे हैं, 100 रह रहे हैं, नहीं, अब क्या है कि समय के साथ या तो ये घट के 98 रह गए, या ये बढ़ के 110 हो गए, 110 हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉपुलेशन के साइज में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं, तो इसी चेंज को हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहते रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा पॉपुलेशन नहीं है जो फिक्स्ड हो या स्टेबल हो, मतलब स्थिर हो। पॉपुलेशन समय के साथ बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। नहीं, क्यों चेंज होता है? तो किसी भी एरिया में हमेशा फूड एक समान उपस्थित या अवेलेबल नहीं होता है। नहीं, तो फूड के उपलब्धता के कारण, अवेलेबिलिटी के कारण पॉपुलेशन के साइज में चेंज होते रहता है। प्रीडेशन के कारण पॉपुलेशन के साइज में चेंज होता है। नहीं, शिकार के कारण, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो जलवायु दशाएं हैं, उनके कारण भी पॉपुलेशन के साइज में चेंज होता है। जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, जब अनुकूल जलवायु दशाएं होंगी, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, प्रजनन की दर बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो पॉपुलेशन का साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वहीं क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल होंगे तो पॉपुलेशन का साइज घट जाता है। ठीक है, अब देखा जाए कि जो 4 टर्म हम लोग कवर किए हैं, नेटालिटी, मोर्टालिटी, ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन, इनमें से किनके कारण पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है और किनके कारण पॉपुलेशन का साइज घटता है। तो यहां पर एक फ्लोचार्ट बना हुआ है, इसके सहारे आप समझने की कोशिश कीजिए। नेटालिटी ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब यूनिट एरिया में, एकांक क्षेत्रफल में एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का संख्या है। ठीक है, अब क्या है कि इस पॉपुलेशन में अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है, कोई बर्थ होता है, बर्थ को हम लोग नेटालिटी कह रहे हैं, इसको बी से दिखाते भी हैं। तो जैसे ही बर्थ होगा, तो देखो यहां प्लस का साइन दिया है, तो इस पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, नया सदस्य शामिल हो जाएगा। बोलो, तो क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा कि घट गया, बढ़ गया, पॉपुलेशन साइज बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब नेटालिटी के कारण ही पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज बढ़ता है। एक बात क्लियर हुई। दूसरा, और कौन सा फैक्टर है और कौन सा कारक है जिसके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज बढ़ता है? तो आप बोलेंगे इम माइग्रेशन। अभी आपको बताया है कि इम माइग्रेशन क्या है, तो बाहर से किसी पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल का शामिल हो जाना, नए सदस्य का शामिल हो जाना। तो जैसे ही इस पॉपुलेशन में कोई नया सदस्य शामिल होता है, देखो, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज दोनों बढ़ जाएगा। मतलब ये समझे हम लोग कि नेटालिटी और इम माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है।
हम लोग लिखे हैं नेटालिटी एंड इमाइग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर साइज पूछता है तो आप साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक इसका उल्टा, अगर मान लो कि किसी पॉपुलेशन में डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, मोर्टालिटी जिसको हम लोग कह रहे हैं, अगर डेथ हो जाता है तो क्या होगा बताओ? अगर डेथ हो जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगा, पॉपुलेशन साइज घट जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन लगाए हुए हैं, नहीं ऋणात्मक चिन्ह लगाए हुए हैं, माइनस का चिन्ह लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही डेथ होगा पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज घट जाएगा, ठीक है। और किस कारण से पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा? तो ई माइग्रेशन के चलते। आपको बताया है कि जब भी ई माइग्रेशन होता है तो किसी पॉपुलेशन से उसका कुछ सदस्य बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही इस पॉपुलेशन के कुछ सदस्य बाहर निकलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी, पॉपुलेशन साइज घट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये समझ पाए इस फ्लो चार्ट से कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है नेटालिटी और ई माइग्रेशन के कारण, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है मोर्टालिटी और ई माइग्रेशन के कारण, ठीक है ना। चलिए इसको ठीक से देख लीजिएगा, जितने टर्म्स हैं उनको रिवाइज कर जाइएगा, उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन का मॉडल देखेंगे। थैंक यू।